नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे फार्म हाउस में लेके आया हूं, जहां पर हमने 40 एकड़ के अंदर सरसों की बुआई की है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी मात्रा में सरसों की बुआई क्यों की, तो उसका कारण आपको बताऊंगा और मैं आपको पूरी बिजाई का जो तरीका था हमारा वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे खास बात आपको बता दूं कि जो 40 एकड़ की बुआई है उसमें से 10.5 एकड़ की ये पूरी जमीन जो है, जिसके ऊपर आपको सरसों लहराती हुई दिखाई दे रही है, इतनी खूबसूरत सरसों दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने इस जमीन के अंदर अप्रैल के महीने में प्लाऊ मारे और उसके बाद इसे खाली छोड़ दी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर तक ये जमीन पूरी तरह से खाली थी। इसके दो कारण थे दोस्तों। हमने सोचा जितनी जमीन हमारे पास है, हर बार उसमें से हम एक सीजन में जमीन को खाली छोड़ेंगे। कुछ हिस्से को, इस बार इस 10.5 एकड़ को छोड़ लिया, अगली बार उस 6 एकड़ को छोड़ लेंगे, अगली बार इस 4 एकड़ को जो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, इस 4 एकड़ को छोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम हर बार जमीन को जो है खाली छोड़ेंगे। उसका कारण यह है कि जब जमीन खाली रहती है और वो कई बारिशें झेलती है और वो कई जो तूफान झेलती है, एक कड़क धूप झेलती है, तो उससे जमीन के अंदर जो तत्वों की कमी है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। और अब रही बात कि हमने इसके अंदर बुआई कैसे की, तो बुआई हमने जो की है उसका तरीका बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि इस बार 40 एकड़ में सरसों की बुआई करने का कारण ये था क्योंकि उम्मीद ये है कि जैसे पिछले साल 8-9 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिकी, इस बार भी बिकेगी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जो ऑयली सीड हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसीलिए हमने इसकी बुआई की। अब बुआई की कैसे वो आपको बता देता हूँ। 3 साल हो गए हमें सरसों की लगातार बुआई करते हुए, तो उसके अंदर सबसे अच्छा मेथड जो था उसी के तहत हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए बुआई की। हमने दोस्तों क्या किया, खेत को पहले तैयार किया। 15 अक्टूबर को बिल्कुल सही टाइम था। 15 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, अच्छा टाइम होता है। तो 15 अक्टूबर को हमने क्या किया, इसके अंदर बुआई की। और बुआई करने का तरीका देखिए, पहले पानी लगाया था खेत को, 10 दिन तक ऐसे रहने दिया था। उसके बाद 15 अक्टूबर आया तो हमने इसको अच्छे से इसके अंदर बुआई करनी शुरू की। बुआई के अंदर हमने क्या किया, 10 किलो डीएपी, 10 किलो सल्फर, 10 किलो एनपीके और 20 किलो सुपर, ये हमने ली खाद के रूप में। 50 किलो सामान ये हो गया। और 900 ग्राम बीज, हमारे पास जो मशीन है वो आगे आगे जो है खाद बीज रही थी और पीछे पीछे बीज डाल रही थी। 900 ग्राम प्रति एकड़ का बीज, पाइनर कंपनी का 45S46, ये जो बीज था वो हमने बुआई की। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो पौधा है, ये पूरा पौधा बड़ा अच्छे से तैयार हुआ है, फ्लावरिंग भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी है। अब आप कहेंगे कि पहला पानी कब दिया, तो जब 1 महीने की फसल हो गई थी हमारी, उसके बाद हमने इसको पानी दिया, यानी 15 नवंबर के करीब हमने इसको पानी दिया। अब हम 5 दिसंबर तक, अब जैसे फ्लावरिंग है, थोड़ी फ्लावरिंग और बढ़ने दीजिए, उसके बाद 5 सितंबर तक हम जो है इसको अंदर एक फंगिसाइड कर देंगे। और अगर ठंड बढ़ जाती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, जो ओस वाली ठंड है फिर तो ठीक है, और अगर ठंड होती है थोड़ी जमने वाली ठंड, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर सल्फर डाल देंगे ताकि सरसों खराब ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा सरसों के अंदर ना फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती, ना कोई और दिक्कत, बस ठंड, अगर जमने वाली ठंड ज़्यादा आ जाती है दिसंबर और जनवरी की स्टार्टिंग में, तब सरसों थोड़ी खराब हो जाती है। और अगर ओलावृष्टि हो जाए और फलियां लगी हों तब भी खराब हो जाती है। वो तो ओलावृष्टि तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन ठंड अगर इसको ज़्यादा लगती है तो हम इसके अंदर सल्फर की मात्रा डालेंगे, वरना इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे। और जब आएगा जनवरी, अभी एक पानी पहले लगा दिया, एक अब हम जो है 15 दिसंबर तक एक पानी और लगा देंगे। बस 2 ही पानी इस फसल के अंदर लगाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो सरसों है, इसकी रंग रूप देखकर, इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है, ये सब देखकर, आज की करंट जो स्थिति है इसके हिसाब से कम ये 15 क्विंटल तक हो सकती है। क्योंकि हमने पिछले बार बोई थी जब पहली बार, तब हमारे यहाँ 10 क्विंटल की एवरेज रही, और हमारे एक मित्र हैं उनके यहाँ पर 13 क्विंटल की एवरेज रही। और इस बार जैसे ज़मीन एकदम खाली रखी गई, अच्छे से बुआई की गई है, तो इसमें हमें उम्मीद है कि हम 15 क्विंटल तक जो है प्रति एकड़ का झाड़ हम ले सकते हैं। सरसों को पानी केवल 2 चाहिए, और जब खाद होती है वो 10 किलो डीएपी, 10 किलो एनपीके, 10 किलो सल्फर और 20 किलो सुपर,
इतना मिलाकर डाल दीजिए। 900 ग्राम प्रति एकड़ का बीज इसमें हमने डाला है पायनियर कंपनी का। तो ये दोस्तों हमारी पूरी की पूरी जो सरसों है, इसकी मैंने आपको गाथा बताई है। और आपको ये सरसों देखकर कैसा लग रहा है कि कितनी ये हो सकती है, क्योंकि अभी देखिए 15 अक्टूबर की बुआई है और अब जो है नवंबर लास्ट है, लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और 15 नवंबर से 30 नवंबर, तो ये 1.5 महीने के अंदर अंदर आप देखिए कि कितनी अच्छी सरसों खड़ी है, लहरा रही है। अगर मैं बीच में जाऊं खेत के तो काफ़ी हद तक ये देखो मुझे यहाँ तक कवर कर रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सरसों काफ़ी अच्छी होगी। तो आप भी अगर सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रहे कि अगर एट लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर से पहले पहले कर लीजिए, क्योंकि कई बार 5 दिसंबर तक की हुई सरसों थोड़ा कम झाड़ देती है, लेकिन हो जाती है। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए ABC इंडिया।